आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। आज हम चेतना के उस गहरे सागर में गोता लगा रहे हैं जहां कर्म और मुक्ति का एक तरह से मिलन होता है। विषय तो सदियों पुराना है, पर आज भी हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। कैसे कर्म करते हुए भी उसके फल की जो इच्छा है, जो चिपकाव है, उससे मुक्त रहा जाए। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, ये श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर केंद्रित रहेगी। और देखिए, इसका जो आधार है, ये विस्तृत संकलन और विश्लेषण, ये कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के मार्गदर्शन पर आधारित है। उन्हीं की वजह से हम इस विषय की इतनी परतों को समझ पा रहे हैं, खोल पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? यही कि इस एक श्लोक के जरिए कर्म योग के उस रहस्य को समझें जो हमें सिखाता है कि रोजमर्रा के काम करते हुए भी कैसे अंदर एक शांति, एक स्वतंत्रता महसूस की जा सकती है। और ये सिर्फ अपनी शांति के लिए नहीं है, अंततः ये मानव कल्याण की दिशा में भी एक कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस ज्ञान को खोलते हैं। हाँ, तो वो जो केंद्रीय श्लोक है वो भगवद गीता के 4थे अध्याय से है। ज्ञान कर्म संन्यास योग, श्लोक संख्या 14। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर न स बध्यते। इसके गहरे अर्थ को समझने के लिए पहले शब्दों को थोड़ा देख लेते हैं, है ना। पहला हिस्सा है न माम कर्माणि लिम्पन्ति। न मतलब नहीं, माम मतलब मुझे। यहाँ भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप में कह रहे हैं। कर्माणि यानी अनेक कर्म, जैसे दुनिया बनाना, चलाना, खत्म करना, और लिम्पन्ति मतलब लिप्त करते हैं, रंगते हैं, असर डालते हैं या बांधते हैं। तो कर्म मुझ पर कोई असर नहीं डालते, मुझे बांधते नहीं। फिर है न मे कर्म फले स्पृहा। ना मतलब नहीं, मे यानी मेरी, कर्म फले मतलब कर्म के फल में, और स्पृहा यानी इच्छा, चाहत, लगाव, आसक्ति। तो नहीं मेरी कर्म के फल में कोई आसक्ति है, कोई लगाव है। आगे इति माम यह अभिजानाति। इति इस प्रकार, माम मुझे, यह जो व्यक्ति, और अभिजानाति ये शब्द बहुत गहरा है। इसका मतलब है अच्छी तरह से जानना, तत्व से जानना, गहराई से पहचानना, अनुभव करना। मतलब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि अंदर से महसूस करना। और अंत में कर्मभीर न सह बध्यते। कर्मोभीर मतलब कर्मों के द्वारा, किसी भी तरह के कर्म से। न मतलब नहीं, सह मतलब वह व्यक्ति, बध्यते मतलब बंधता है, बंधन में पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। तो इस पूरे श्लोक का जो भाव है, सार है, वो क्या हुआ? सरल शब्दों में कहें तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, जैसे मैं हूं परमात्मा, मैं कितने ही कर्म करता हूं पर उनसे अछूता रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उन कर्मों के फलों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लगाव नहीं है। ठीक इसी तरह जो इंसान मेरे स्वभाव को, इस निर्लिप्तता को सही मायने में जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वो भी इस दुनिया में अपने सारे काम करते हुए उन कामों के बंधन से आजाद हो जाता है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब जो दिक्कत है वो कर्म करने में है ही नहीं, वो तो फल की उम्मीद में है, उस चिपकाव में है। ये समझ तो पूरा नजरिया ही बदल सकती है कर्म को लेकर। बिल्कुल सही, यही तो कर्मयोग का निचोड़ है। अगर दार्शनिक नजरिए से देखें तो ये आत्मा का जो असली स्वरूप है उसे दिखाता है। आत्मा स्वभाव से ही साक्षी है, वो न करती है न भोगती है। जैसे परमात्मा कर्म करते हुए भी उनसे परे है, वैसे ही आत्मा भी कर्म और फल से असल में अप्रभावित है। और अगर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए देखें तो ये एक सीधा सा नुस्खा है मन की शांति का। अपना पूरा ध्यान लगाओ काम की क्वालिटी पर, अपने कर्तव्य पर, और नतीजा क्या होगा उसकी चिंता छोड़ दो, उससे ज्यादा जुड़ो मत। जब मन इस उधेड़-बुन से आजाद होता है ना, तो काम भी अच्छा होता है और अंदर शांति भी रहती है। और ये ज्ञान दिया कब गया? ये भी तो अद्भुत है। कोई शांत जगह पर नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन जैसा योद्धा भी कर्म के नतीजों के डर से घबरा रहा था। हाँ बिल्कुल, वो संदर्भ इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। अर्जुन क्यों हिचक रहे थे युद्ध से? क्योंकि उन्हें नतीजे दिख रहे थे। अपने गुरु, अपने प्यारे रिश्तेदार मारे जाएंगे, कुल का नाश होगा, पाप लगेगा। ये सब क्या था? ये कर्म फल का डर ही तो था।
परिणाम की चिंता थी। हाँ, और इसी वजह से वो कर्म से भागना चाह रहे थे। एकदम। तो श्री कृष्ण ने सीधे उनकी इसी दुखती रग को पकड़ा, इसी फलाशक्ति को। उन्होंने ये नहीं कहा कि कर्म छोड़ दो, बल्कि कर्म करने का एक नया तरीका बताया, निष्काम कर्म योग। मतलब फल की इच्छा के बिना सिर्फ अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझकर कर्म करो। साफ कहा कि बंधन कर्म में नहीं, फल की आसक्ति में है। मुक्ति कर्म छोड़ने से नहीं, आसक्ति छोड़ने से है। बिल्कुल। तुम अपना बेस्ट दो, नतीजा मुझ पे छोड़ दो। और अगर हम देखें तो हम सब भी तो अपनी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अर्जुन ही हैं, कहीं ना कहीं। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो पास होने या अच्छे नंबर लाने की चिंता में इतना डूबा है कि पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं दे पा रहा। हाँ, कर्म पर ध्यान ही नहीं है। या कोई नौकरी पेशा है, प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की उम्मीद में इतना टेंशन में है कि अपने आज के काम की क्वालिटी ही गिरा रहा है। सही कहा। खेल में भी यही होता है, हार का डर खिलाड़ी के खेल को बिगाड़ देता है। ये सब क्या है? आज की फलाशक्ति ही तो है। और यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि ये जो डर है ना, ये जो चिंता है नतीजे की, ये सिर्फ हमें काम करने से रोकती ही नहीं या मुश्किल ही नहीं पैदा करती, बल्कि अक्सर होता ये है कि ये हमारे प्रदर्शन को खराब कर देती है। हाँ, चिंता हमारी कंसंट्रेशन खा जाती है। बिल्कुल। जब मन शांत होता है तभी इंसान अपना बेस्ट दे पाता है। इस एक श्लोक में इतनी गहराई है कि सदियों से बड़े बड़े विचारक, संत इस पर सोचते आए हैं। कुछ प्रमुख टीकाकारों ने इसे कैसे देखा, ये जानना भी दिलचस्प होगा। जैसे आदि शंकराचार्य, उनका क्या नजरिया था? हाँ, आदि शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं, वो इसे ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा या ब्रह्म वो तो स्वभाव से ही हमेशा से शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। वो न तो कर्म करता है न फल भोगता है। ये कर्म और फल का चक्कर तो अज्ञान की वजह से जीव पर थोपा हुआ लगता है, जैसे रस्सी में सांप दिखना। जब इंसान ज्ञान से अपने असली अलिप्त स्वरूप को अभिजानाति यानी जान लेता है, पहचान लेता है, तो वो अपने आप ही बंधन से मुक्त हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो कभी बंधा था ही नहीं। और स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कर्मयोग पर इतना जोर दिया, उन्होंने इसे कैसे समझाया? स्वामी विवेकानंद के लिए तो ये श्लोक कर्म योग का दिल है, उसका मर्म है। उनका जो प्रसिद्ध वाक्य है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में कभी नहीं, वो इसी सिद्धांत का व्यावहारिक रूप है। वो कहते थे कि फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना ही सच्ची पूजा है। यही रास्ता इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, उसे बाहरी हालात का गुलाम बनने से बचाता है। उन्होंने इसे देश की उन्नति से भी जोड़ा था शायद। हाँ बिल्कुल। जब नागरिक फल की चिंता किए बिना अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे, तभी देश मजबूत बनेगा। उनके लिए ये आलस का नहीं, बल्कि जबरदस्त सक्रियता और मानसिक आजादी का दर्शन था। ये अलग अलग नजरिए दिखाते हैं कि कितनी परतें हैं इस एक श्लोक में। और भी आचार्य रहे होंगे, जैसे रामानुजाचार्य या स्वामी चिन्मयानंद, उनके भी विचार होंगे इस पर। हाँ जरूर। जैसे रामानुजाचार्य जी जो विशिष्टाद्वैत और भक्ति पर जोर देते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा अपनी लीला के लिए कर्म करते हैं, पर हमेशा मुक्त रहते हैं। भक्त को भी चाहिए कि वो अपने सारे काम भगवान की सेवा समझकर उन्हें ही सौंप कर करे। जब कर्तापन का भाव और फल की इच्छा भगवान को समर्पित कर दी जाती है, तो कर्म बंधन नहीं बनते, बल्कि भक्ति और मुक्ति का रास्ता बन जाते हैं। बिल्कुल। और स्वामी चिन्मयानंद जी अभिजानाति जानने पर बहुत जोर देते थे। वो कहते थे कि ये जानना सिर्फ बुद्धि के स्तर पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर काफी नहीं है। ये एक गहरा अंदर का अनुभव होना चाहिए, एक एहसास कि मैं करने वाला नहीं, मैं भोगने वाला नहीं, मैं तो सिर्फ देखने वाला, साक्षी हूँ। जब तक ये अनुभव पक्का नहीं होता, हम फल की चिंता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाते। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि हजारों साल पहले कही गई बात आज विज्ञान की कसौटी पर भी खरी उतर रही है। क्या आज का विज्ञान भी इस निष्काम कर्म वाली बात को किसी तरह से सपोर्ट करता है? ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, आज की जो न्यूरोसाइंस है वो हमें बताती है कि जब हम लगातार नतीजे के बारे में चिंता करते हैं, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा है अमिगडाला, जो डर का केंद्र है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इससे कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, जो लंबे समय में सेहत के लिए ठीक नहीं। अच्छा। इसके उलट जब हम अपना ध्यान वर्तमान काम पर लगाते हैं और नतीजे की चिंता कम करते हैं, तो दिमाग का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो तर्क, निर्णय और आत्मनियंत्रण का केंद्र है,
वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो मन शांत रहता है। हाँ, मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। तो एक तरह से देखें तो गीता का यह सिद्धांत दिमाग को शांत और संतुलित रखने का एक न्यूरोसाइंटिफिक नुस्खा भी है। और मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में भी क्या इसका कोई कनेक्शन दिखता है? बिल्कुल। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है लोकस ऑफ कंट्रोल का, मतलब नियंत्रण का केंद्र। कुछ लोगों का बाहरी नियंत्रण केंद्र होता है। वो मानते हैं कि उनकी जिंदगी बाहर की ताकतें या किस्मत कंट्रोल करती है। ऐसे लोग अक्सर नतीजे की चिंता में रहते हैं और फेल होने पर जल्दी निराश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिनका आंतरिक नियंत्रण केंद्र मजबूत होता है, वो मानते हैं कि वो अपने प्रयासों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। निष्काम कर्म का अभ्यास इसी आंतरिक नियंत्रण केंद्र को मजबूत करता है। कैसे? क्योंकि इंसान कर्म पर ध्यान देता है जो उसके कंट्रोल में है, न कि नतीजे पर जो अक्सर उसके कंट्रोल से बाहर होता है। ये नजरिया मेंटल हेल्थ के लिए, मुश्किलों से उभरने की क्षमता, रेजिलियंस के लिए और जिंदगी में संतुष्टि के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का प्रैक्टिकल मनोविज्ञान भी है। लेकिन सवाल वही है, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? कोई आसान प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, कई तरीके हैं। एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताती हूँ। कोई भी जरूरी काम शुरू करने से पहले बस एक पल रुकिए और मन में ये भाव लाइए, मैं इस काम को अपनी पूरी योग्यता, ईमानदारी और लगन से करूंगी। इसका नतीजा जो भी हो, वो मेरे प्रयास के साथ साथ कई और चीजों पर निर्भर करेगा और मैं उसे स्वीकार करने को तैयार रहूंगी। ये छोटा सा मानसिक अभ्यास। हाँ, ये धीरे धीरे नतीजे से अनासक्ति पैदा करने में मदद करता है। इसके अलावा माइंडफुलनेस का अभ्यास यानी सचेतनता बहुत काम का है। ये हमें सिखाता है कि कैसे अपना ध्यान अभी जो काम कर रहे हैं उसी पर टिकाए रखें, बजाय इसके कि मन भविष्य की चिंताओं या बीते कल के पछतावों में भटकता रहे। जब हम पूरी तरह से काम में डूब जाते हैं तो फल की चिंता अपने आप कम हो जाती है ना? बिल्कुल, ये व्यक्तिगत स्तर पर तो समझ आता है, लेकिन हमारे रिश्तों में, परिवार में, समाज में इस सिद्धांत का क्या महत्व हो सकता है? इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। जरा सोचिए, परिवार के रिश्तों में कितने झगड़े, कितने दुख सिर्फ उम्मीदें पूरी ना होने से होते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने क्या किया? मुझे तुमसे ये उम्मीद थी, पर तुमने तो। हाँ, ये अपेक्षाएं। दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य, अपना प्रेम यानी कर्म पर ध्यान दे, बिना ये हिसाब लगाए कि बदले में क्या मिल रहा है यानी फल, तो रिश्ते कितने आसान और प्यारे हो सकते हैं। प्रेम या सेवा इसलिए नहीं कि कुछ मिलेगा, बल्कि इसलिए कि प्रेम देना या सेवा करना ही अपने आप में एक अच्छा कर्म है। इससे निराशा और कड़वाहट कम होगी। यकीनन। ये बात तो रिश्तों की बुनियाद को ही मजबूत कर सकती है। अच्छा, और हमारे काम की दुनिया में, प्रोफेशनल लाइफ में, वहां इसे कैसे लागू करें? काम की जगह पर इसका मतलब है अपना काम पूरी ईमानदारी और अच्छे से अच्छा करना, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, न कि सिर्फ इसलिए कि प्रमोशन मिलेगा या बॉस खुश होंगे। ये फल है। ध्यान होना चाहिए काम की गुणवत्ता पर, कुछ नया सीखने पर, अपना योगदान देने पर। जब कोई इस भावना से काम करता है तो उसकी इज्जत, उसकी विश्वसनीयता अपने आप बढ़ती है, भले ही तुरंत नतीजे उम्मीद के मुताबिक न भी हों। और अगर कोई लीडरशिप रोल में है तो अपनी टीम को सिर्फ नतीजों के आधार पर ना आंकें, बल्कि उनके प्रयासों को, उनके सीखने की प्रक्रिया को, उनकी ईमानदारी को महत्व दें, उन्हें प्रोत्साहित करें। ये इसी सिद्धांत का पालन है। इससे एक अच्छी नैतिक वर्क कल्चर बनती है। क्या ये सिद्धांत समाज के कुछ खास वर्गों के लिए भी कोई विशेष मार्गदर्शन देता है, जैसे युवा, महिलाएं या बुजुर्ग? यहाँ इसे कैसे देख सकते हैं? हाँ, ये हर उम्र और हर भूमिका के लिए प्रासंगिक है। युवाओं के लिए, खासकर जब वो करियर चुन रहे हों, ये सिद्धांत बहुत मददगार हो सकता है। अक्सर युवा इस दबाव में होते हैं कि कौन सा करियर सबसे ज्यादा पैसा देगा या शोहरत देगा, फल। ये श्लोक उन्हें प्रेरित करता है कि वो अपनी रुचि, अपनी योग्यता और किस काम को करने में उन्हें सार्थकता महसूस होती है, कर्म, इस पर ज्यादा ध्यान दें। जब काम खुद ही खुशी दे तो बाहरी सफलता अक्सर मिल ही जाती है। बिल्कुल, एक सह उत्पाद के रूप में। महिलाओं के संदर्भ में ये खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज ने अक्सर उनकी भूमिकाओं को या तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखा है या बिल्कुल अनदेखा किया है। जो महिलाएं घर संभालती हैं, गृहिणियां हैं, वे घर के अनगिनत कामों को सिर्फ एक उबाऊ रूटीन या बोझ ना समझें। वे इसे परिवार के पोषण,
प्रेम और देखभाल के एक जरूरी कर्म के रूप में देख सकती हैं। एक ऐसी सेवा जिसका मूल्य किसी बाहरी पहचान या तनख्वाह फल से कहीं ज्यादा है। ये उनके आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है। हाँ, और अपने योगदान के महत्व को समझने में मदद करता है। इसी तरह जो महिलाएं कामकाजी हैं, वे अक्सर घर और ऑफिस दोनों जगह सुपर वुमन बनने के सामाजिक दबाव, फल की आकांक्षा का सामना करती हैं। हाँ, ये दबाव तो बहुत होता है। ये सिद्धांत उन्हें इस अवास्तविक उम्मीद से मुक्त होने में मदद कर सकता है। वे समझ सकती हैं कि उनकी कीमत उनके नतीजों या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उनके ईमानदार प्रयास और संतुलन बनाने की कोशिश में है। वे अपनी ऊर्जा को हर भूमिका में बेस्ट करने की चिंता के बजाय अपनी प्राथमिकताएं तय करने और जो वो सच में कर सकती हैं उस पर ध्यान लगाने में इस्तेमाल कर सकती हैं। और बुजुर्गों के लिए ये सिद्धांत जीवन के बाद के हिस्से में शांति और सार्थकता पाने का एक सुंदर रास्ता दिखाता है। वे अपने जीवन भर का अनुभव, अपना ज्ञान अगली पीढ़ी के साथ बांट सकते हैं, बिना इस उम्मीद के कि उनकी हर सलाह मानी ही जाएगी या उन्हें कोई खास दर्जा मिलेगा। फल बस बांटने के कर्म में ही संतोष है। बिल्कुल, उसी निस्वार्थ भाव से बांटने के कर्म में ही उन्हें गहरा संतोष और आनंद मिल सकता है। इस सिद्धांत को और आसानी से समझाने के लिए स्रोत में एक सरल कहानी का भी जिक्र है, जो शायद बच्चों को भी समझ आ जाए। हाँ, वो कहानी इसे और साफ कर देती है। दो दोस्त थे, राजू और मोहित। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की रेस लगा रहे थे। मोहित के मन में बार बार यही आ रहा था, अरे अगर मैं हार गया तो सब मजाक उड़ाएंगे, गिर गया तो। इस हार के डर, फल की चिंता की वजह से वो पेड़ पर ध्यान ही नहीं लगा पा रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। दूसरी तरफ राजू के पिता ने उसे बस इतना कहा था, बेटा तुम बस ध्यान से एक एक कदम पर ध्यान देकर ऊपर चढ़ते जाओ, कौन जीता कौन हारा इसकी चिंता मत करो। राजू ने वही किया, पूरा ध्यान पेड़ पर अपनी पकड़ और अगले कदम पर लगाया, कर्म। और नतीजा ये हुआ कि वो आसानी से ऊपर चढ़ गया, जबकि मोहित डर के मारे नीचे ही रह गया। सीख सीधी है, ध्यान कर्म पर रखो, फल की चिंता तुम्हें कमजोर कर देगी। तो ये सिद्धांत व्यक्तिगत शांति से शुरू होता है, रिश्तों को सुधारता है, काम में बेहतरी लाता है। लेकिन क्या इसका असर इससे भी आगे समाज और दुनिया के स्तर तक जा सकता है? जरूर। सोचिए, अगर समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतार लें तो क्या होगा? व्यक्तिगत स्तर पर जैसा हमने बात की, अंदरूनी शांति, संतोष, आत्मविश्वास, नैतिक बल बढ़ेगा। परिवारों में उम्मीदों का बोझ कम होगा, आपसी प्यार, इज्जत, सहयोग का माहौल बनेगा, रिश्ते ज्यादा स्वस्थ और टिकाऊ होंगे। और समाज के स्तर पर जब लोग अपना काम, अपनी जिम्मेदारियां फल के लालच या डर के बिना ईमानदारी से करेंगे तो भ्रष्टाचार, बेईमानी, स्वार्थ जैसी बुराइयां अपने आप कम होंगे। एक ज्यादा नैतिक, न्यायपूर्ण और सहयोगी समाज बनेगा। और अगर हम इसे वैश्विक स्तर पर देखें, दुनिया के स्तर पर, हाँ, ये थोड़ा आदर्शवादी लग सकता है, पर सोचिए, अगर देश भी अपने फौरी स्वार्थों या नतीजों, फल से ऊपर उठकर वैश्विक कल्याण, सहयोग और अपने कर्तव्यों, कर्म पर ध्यान दें, शायद यही टिकाऊ विकास और विश्व शांति की तरफ एक अहम कदम हो सकता है। हाँ, जहाँ कर्म का मकसद सिर्फ अपना फायदा ना होकर सबका हित, सबका सुख हो। तो कुल मिलाके भगवद गीता का ये एक श्लोक हमें कर्म से भागने की नहीं, बल्कि कर्म करने की एक नई दृष्टि देता है। ये सिखाता है कि कर्म अपने आप में बंधन नहीं है, बंधन है उस कर्म के फल से हमारा वो जो भावनात्मक जुड़ाव है, हमारी आसक्ति। ये जीवन जीने की एक कला है, एक रास्ता है जो हमें इस दुनिया में पूरी तरह एक्टिव रहते हुए भी अंदर से आज़ाद और शांत रहना सिखाता है। तो इसका सार क्या निकला? सार यही है कि सच्ची आज़ादी और शांति कर्म छोड़ने में नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़ने में है। कर्म करो, अच्छे से करो, पूरे मन से करो, लेकिन नतीजे की चिंता में अपने मन की शांति मत खोने दो। इस गहरे और प्रेरणा देने वाले विश्लेषण के लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के बहुत आभारी हैं। उनके संकलन और मार्गदर्शन ने ही इस सार्थक चर्चा को संभव बनाया है। और जाते जाते सभी सुनने वालों के मन में एक विचार बीज की तरह छोड़ना चाहूंगी। जरा कल्पना कीजिए, अगर हम सिर्फ एक दिन के लिए अपने हर काम में, छोटा हो या बड़ा, घर का हो या बाहर का, नतीजे की चिंता को थोड़ा सा पीछे रख दें और अपना सारा ध्यान सिर्फ उस काम को सबसे अच्छे तरीके से करने पर, अपने प्रयास में पूरी ईमानदारी बरतने पर लगाएं,
तो उस एक दिन के आखिर में हमारे अनुभव में, हमारी मानसिक स्थिति में और शायद हमारे आपसी व्यवहारों में कैसा बदलाव आ सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।